जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसको रिवाइज करने जरा 2 मिनट है आप लोगों के पास, उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये पूरे हॉल में ना सिर्फ 3 लड़के बात कर रहे हैं आपस में, और ये बेसमेंट है, यहाँ पे आवाज इको प्रोड्यूस करती है। आप चाहे अपने अकॉर्डिंग बेसिक सी बात कर रहे हो, नॉर्मल बात कर रहे हो, बाकी डिस्टर्ब हो रहे हैं। और आप सारे मैच्योर बंदे बैठे हुए हैं, एक बात को रिपीट करना बार बार अच्छा नहीं लगता। और अगर यहाँ पे ऑपोजिट जेंडर में आप बैठी हुई हैं या बैठा है कोई भी, तो मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ आपकी, आपको कुछ कह नहीं रहा है, पॉइंट आउट नहीं कर रहा, तो काइंडली आप भी थोड़ा सा इस चीज का ख्याल करें। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो इसमें मैसेज करके पूछ सकता है। और ये मैं क्वेश्चन रीड करने लगा हूं ऑनलाइन वालों के, इनको आप लोगों ने सुनना है, इनसे रेलिवेंट अगर आपका क्वेश्चन होगा तो आपका भी आंसर क्लियर हो जाएगा। सर अगर असाइनमेंट में हमें सिर्फ करंट प्राइस के नीचे वाली सपोर्ट लाइन और करंट प्राइस के ऊपर वाली रेजिस्टेंस लाइन है वो यूज करना ही प्राइस लिखना नोट डाउन करने के लिए, तो फिर बाकी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने का क्या फायदा? और ये काम तो सर हम बिना हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करे भी कर सकते हैं। अच्छा, 2 बातें इसने इस सवाल के अंदर होंगी कि पहली बात ये कि हम उससे ऊपर वाली क्यों लगाएं और उससे नीचे वाली क्यों लगाएं। देखिए, अगर वो करंट जो अपर वाला पॉइंट बन रहा है और लोअर वाला पॉइंट बन रहा है, जो अपर रेजिस्टेंस बन रही है, उसको अगर ब्रेक कर देगा तो वो जो पॉइंट है वो सपोर्ट बन जाएगा। फिर उसके बाद उसके ऊपर वाला जो पॉइंट है वो रेजिस्टेंस के तौर पे बिहेव करेगा। और अगर वो नीचे वाले पॉइंट को ब्रेक करता है तो नीचे वाला पॉइंट फिर रेजिस्टेंस के तौर पे बिहेव करेगा। उससे आगे वाली जो सपोर्ट है वो एक नई सपोर्ट बन जाएगी। और आप इस तरीके से इमेजिनरी कर सकते हैं, आप 1 दफा करेंगे, 2 दफा करेंगे, आप प्रॉपर बायर और सेलर के कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं सकेंगे पॉइंट्स को। अभी शायद आपको इन जोन्स की इंपॉर्टेंस का आइडिया नहीं हुआ, विद द पैसेज ऑफ टाइम चल के आपको हो जाएगा। सेकंड सवाल ये है कि काशिफ राना, सर समझ नहीं आया, बहुत प्रैक्टिस की है बट ये पता नहीं चला कि प्राइस कौन सी नोट करनी है। प्लीज आज पुराने जो लेक्चर होगा उसको हम आज समराइज कर लेंगे, स्टार्ट हम वहां से ही करेंगे, तो परेशान नहीं होना। वन डे, 1 और 4 और का टाइम फ्रेम क्यों लगाना है? 1 डे का टाइम फ्रेम इस वजह से लगाना है कि वो बड़ा टाइम फ्रेम है, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हमें मूव्स का आइडिया, ये आगे बैठा होगा। अच्छा, 1 डे का टाइम फ्रेम इस वजह से यूज करना है कि वो बड़ा टाइम फ्रेम है, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जब हम एनालिसिस करेंगे तो हमें बड़े मूव्स का आइडिया होगा। फिर बड़े मूव का आइडिया लेने के बाद हम छोटे मूव को प्रिडिक्ट करेंगे कि अभी पता चल जाए ना, अगर कि हमारे पास सपोज दैट इस बंदे का सारा दिन किस किस्म का गुजरता है, तो माइनर एक्टिविटीज का हमें वैसे ही पता चल जाता है कि सपोज एक मस्जिद के कारी साहब हैं, ठीक है, उनका मेजोरिटी दिन कहाँ पे गुजरता है? मस्जिद में गुजरता है। बड़े टाइम फ्रेम का आइडिया हो गया। छोटे टाइम फ्रेम पे हम इमेजिन कर सकते हैं कि यार ये बंदा शरीफ ही होगा, सीधे सीधे काम ही करता होगा, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। माइट भी पॉसिबल छोटे टाइम फ्रेम पे चेंज ज्यादा हो भी जाए, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम की निस्बत हमें समझना या अंडरस्टैंड करना आसान होगा। उसके बाद 4 आवर का करेंगे और 1 आवर का, उसके बाद हम 15 मिनट 5 मिनट तक भी जाएंगे इंशाल्लाह। सर बस एक क्वेश्चन था लास्ट क्लास के मुताबिक कि आपने बताया था कि फर्स्ट सपोर्ट से लेकर फर्स्ट रेजिस्टेंस तक पहले बाय और सेल करना है, तो ऐसे होगा ना थर्ड सपोर्ट से लेकर फर्स्ट रेजिस्टेंस तक? जी ऐसे ही होगा ऑलमोस्ट, थोड़ा सा आप चेंज कर रही हो, मैं बता देता हूँ। सर जब कॉइन की प्राइस इंक्रीज तो चार्ट पे प्राइस इंक्रीज है और 1 आवर पे भी, बट 1 आवर चार्ट पे प्राइस कम हो रही होती है, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होता, कॉइन की प्राइस जब क्या हुआ जब कॉइन की प्राइस होती है तो ओवरऑल इंक्रीज करती है। आप देखने में कोई मसला आ गया होगा आपके। उसके बाद सर मैं संडे को नहीं था, सर बता दें बाय सेल कैसे करना है? भैया आप मुझे प्राइवेट रख लो। सर जब हम ऑटो सपोर्ट लगा रहे थे तो कुछ पॉइंट ऐसे भी गुजरे जहां पर सपोर्ट लाइन एक ही शो हो रही थी, कभी रेड एक शो होती
तो ब्लू ज्यादा और कभी ब्लू एक ठीक है। अब ये हमारे पास ये है कि लाइंस कितनी भी शो होती हैं, आपको इस चीज से कंसर्न नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ इस चीज से कंसर्न होना चाहिए कि पॉइंट कितने आपको ऑटो सपोर्ट बता रहा है, दैट्स इट। सर क्या सपोर्ट ट्रेडिंग में परमानेंट लॉस हो सकता है कि नहीं? नहीं सर, जब ऑटो सपोर्ट लगाया तो जैसे आपने बताया तो फर्स्ट 3 लाइंस देखनी, पर उसके ऊपर कुछ लाइंस इंपॉर्टेंट थी, उससे ज्यादा वो सही के ऊपर वाई लाइंस की देखनी। मैं बता देता हूँ ना ये चीज, हम जिस कॉइन में ट्रेड लगा रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा कि वो कॉइन रियल है या फेक है? जब कॉइन हंटिंग पढ़ेंगे तब बताऊंगा ना, फंडामेंट्स में बताऊंगा। अभी मुझे क्या पता कि आप अवैसी हो या फिर आप कोई फीमेल अवैस के नाम से बैठी हुई है। सर क्या सपोर्ट ट्रेडिंग परमानेंट नहीं होता? सर जब किसी कॉइन की प्राइस ऊपर जाए तो उसे सेल करना में और यूएसडीटी में कन्वर्ट करने में क्या डिफरेंस है? वो सेल हो कि यूएसडीटी ही आते हैं, कन्वर्ट नहीं करना पड़ता यूएसडीटी के अंदर। सर 24 और हाई के पास होगा तो हम सेल करना है, और जब 24 लो के पास होगा तो हमने बाय करना है, प्लीज बता दें, कंफ्यूजन है। सैफ मुगल देखो मेरी बात सुनो, आप सिंपल क्या करो, बाइनेंस ओपन करते हो ना, 24 और हाई लो होगा तो आप लो के पास बाय करोगे, हाई के पास सेल करोगे, जो प्राइस साथ में आ रही होगी। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जब आप लगाई होगी ना आपने, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो उधर से 24 और लो के पास है, इधर सपोर्ट के पास है, 2 कंफर्मेशन हो गई, तो आपने यहाँ पे क्या किया, बाय कर लिया। उधर रेजिस्टेंस के पास है, उधर 24 और हाई के पास है, तो आपने क्या किया, सेल कर दिया। सर आवाज को इश्यू चल रहा है। सर जो होमवर्क के लिए कॉइन्स दिए थे, कुछ कॉइन्स के आगे इंडेक्स क्रिप्टो आ रहा था और कुछ पे स्पोर्ट क्रिप्टो, इसका क्या मतलब है? कोई इशू नहीं है, सारे स्पोर्ट्स वाले ही हैं। सर ऑटो स्पोर्ट कैसे लगे? सर आवाज ये आपकी साइड पे चल रहा है, बाकी तो सारे ओके आवाज। लाइन ब्रेक का किस टाइप पता? सर कुछ लाइंस होती हैं सपोर्ट 3, नीचे पर रेजिस्टेंस 1 लाइन होती है भाई, ऊपर की तरफ रुकावट ही 1 होती है। अभी सपोज दैट आप जिशान मुझे बताते हो कि आप सिंपल मतलब, अभी मुझे नहीं पता, मैं कहता हूँ कि हम 3 भाई हैं, आप कहते हो नहीं हम एक ही हैं, ऐसे क्यों हैं? मैं कहता हूँ मेरी 1 सिस्टर है, आप कहते हैं मेरी 3 सिस्टर्स हैं। तो अभी हर कॉइन का या हर जो पॉइंट है वो सारे डिफरेंट हैं। सपोर्ट नीचे की तरफ 3 आ रही है तो ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंस 1 आधी आ जाएगी। अच्छा फिजिकल के अंदर किसी का कोई सवाल? ये स्टार्ट करें, सारे को हम समराइज कर लेंगे, एक दफा रिवाइज में कर दूंगा। ऑल ओके भाई? ओके सब? जी जी। भाई मैं आगे देखना है, ये जरा इससे आगे वाली जो लाइन में भाई 2 बैठे हैं बात कर रहे हैं, इनमें से किसका इशू है, किसको निकालो, जिसको निकालना है भाई। फर्स्ट डे पे करते हो तो 1 डे पे नहीं आ रही? कौन सा कॉइन था? कौन सा कोई एक बता दो मुझे, उस पे करते हैं। TNSR मैं करता हूँ, बैठ जाओ बस, वो कर लेते हैं। स्क्रीन मैंने विजिबल कर दिया, होप सो सबको शो हो रही होगी। अभी इश्यू तो नहीं है, सबको नजर आ रहा है ना? लैपटॉप की स्क्रीन अभी शो हो रही है? ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लिया हमने। आप यहाँ पे जितना ध्यान से समझेंगे ना उतना आपके लिए फायदा होगा, उतनी आसानी होगी आपके लिए। सिंपल ट्रेडिंग व्यू ओपन करने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे चार्ट ओपन कर लिया। चार्ट आपने ओपन किया तो हमारे पास सबसे पहले किसका चार्ट ओपन है? बीटीसी का। आप यहाँ से क्या कर लेते हैं, भाई ने कहा TNSR, ठीक है, ये यूएसडीटी के पेयर में लिख लिया, USDT इसमें लिखा, ये बाइनेंस वाला ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपने क्या किया, ये सारी चीजें यहाँ से डेल कर दी। अच्छा ये इस तरीके से चार्ट आ गया हमारे पास, ये 30 मिनट का हम इसको क्या करते हैं, 1 डे पे कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा बिना स्टूडेंट का मैसेज देखें,
और इसकी बेसब्री का इंतहा। अब्दुल हादी चीमा, सर अगर अकाउंट में पैसे पड़े तो वो ऑटोमेटिकली हैक हो सकते हैं सर, अगर अकाउंट में पैसे पड़े तो। भाई ऐसे नहीं होता, आप प्रोफेशनल जगह पे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, आप कोई गेमों के अंदर पैसे लगा के पैसे डबल नहीं कर रहे, आप क्रिप्टो कर रहे हो, शायद आपको इस चीज का आइडिया नहीं है कि वो क्या होती है। सर लैपटॉप की स्क्रीन शेयर नहीं, शो नहीं हो रही। हो रही है यार, आप दोबारा चेक करो, आपकी साइड पे कोई इशू होगा। अभी सिर्फ टॉपिक की तरफ आ जाओ, वापस टॉपिक की तरफ, शाबाश। कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? यहाँ पे 1 करोड़ भी होगा तो थोड़ा आपके पास, जो मिनिमम स्टार्ट करना है वो $10 से स्टार्ट हो जाएगा आपका। ये हमारे पास क्या है, ये आपके पास TNSR का चार्ट ओपन हो गया। अब TNSR का चार्ट ओपन है, आपने सिंपल क्या किया, अगर आपने प्रीवियस पूरा लेक्चर भी नहीं ना समझा होगा, अगर आप सिर्फ 2 मिनट यहाँ पे और दे देंगे तो आपको सारी चीज दोबारा अच्छे से समझ में आ जाएगी। आपने ये सर्च में जाके कॉइन का नाम लिखा, TNSR का भाई ने कहा कि 1 डे के ऊपर उसकी चीजें नहीं आ रही, ठीक है। ये चार्ट इस तरीके से मैंने मैक्सिमम ओपन कर लिया जितना मुझे नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा बारीक भी ना हो जाए और बहुत ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे भी ना हो, ठीक है, बस नॉर्मल सा कि मुझे इजीली दिख जाए। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इंडिकेटर में गया, इंडिकेटर में जाने के बाद मैं लिखता हूँ ऑटो सपोर्ट। ये ऑटो सपोर्ट लिखा, मेरे पास ऊपर ही आ गया क्योंकि मैंने फेवरेट किया हुआ है, ठीक है। आपके पास इस तरीके से नहीं आएगा, आपने ऐसे लिखा ऑटो सपोर्ट लिखा, तो आपने थोड़ा सा क्या किया, इसको स्क्रॉल किया, स्क्रॉल अप किया तो इस तरीके से ये अकेला सिंपल सा आ रहा होगा, JAMC 6674। आपने इसको सिंपल क्या किया, अप्लाई कर दिया। जब आपने इसको अप्लाई किया तो ये इस तरीके से देखिए 1 डे के ऊपर शो हो रहा है, ठीक है। आपने इस तरीके से चार्ट को थोड़ा सा और स्क्वीज कर लिया, आपको और अगर आप स्क्वीज करेंगे तो आपको देखिए और ज्यादा ये चीजें शो होने लग जाएंगी। तो आपने सिंपल क्या करना है, आप यहाँ पे आइए ट्रेंड लाइन वाले ऑप्शन पे, ऑप्शन पे आने के बाद आपने सिंपल यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन उठाई, उठाने के बाद जो करंट मार्केट चल रही है वो ये स्मॉल डॉट्स वाली चल रही है, आपने इसके एक ऊपर लगा दिया, एक आपने इसके क्या किया, नीचे लगा दिया। ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसके ऊपर जाएं तो एक ये ऊपर हो गया और दूसरा आपने लगा दिया इस तरीके से, ये लगा दिया। बहुत पास पास थे तो हमने एक दरमियान वाली को स्किप कर दिया कि नो इशू, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया। इतना करने के बाद आप ऑटो स्पॉट को क्या करो, हाइड कर दो। हाइड करने के बाद आप इसको दोबारा क्या करो, जूम इन कर लो। जूम इन किया आपने। अभी एक सिंपल सी बात बताता हूँ, सिंपल सी बात, कि आप लास्ट डे कब गए हैं यहाँ से, ठीक है, लास्ट डे आप संडे को गए हैं, ठीक है। संडे कितने दिन पहले था, तकरीबन 5 दिन पहले था। अगर आपने इस चीज, आपको ये चीज की वर्थ का आइडिया हुआ हो कि हमने ये पढ़ा क्या है, इस चीज की इंपॉर्टेंस कितनी है, कि ये कितनी अहम चीज है जो इस सर ने बताई है हमें, तो आप 4 दिन पहले का, ये 1 डे का टाइम फ्रेम है हमारे पास, एक दिन में एक कैंडल बन रही है, ठीक है। तो आज की कैंडल ये रेड है, इसके साथ ये ग्रीन कल की, ठीक है, कल क्या था, जुमेरात, और ये ग्रीन कौन सी, उसकी वेडनेसडे की, और ये वाली किसकी, ट्यूसडे की, और ये वाली रेड किसकी, मंडे की, ठीक है। अब मंडे की इस कैंडल के अंदर, संडे को आप पढ़ के गए हैं, मंडे को ये चीज ने एक्सपीरियंस कर दिया कि यहाँ पे आपने क्या किया, सपोज दैट बाय किया 0.5 पे, तो उसके बाद अभी मार्केट कहाँ पे चल रही है, 0.7 पे चल रही है। 0.5 पे बाय किया, 0.7 पे चल रही है। और आपको जरा कैलकुलेशन भी बताऊं, 0.5 पे बाय किया तो अगर 1 पे चला गया तो पैसा क्या हो गया आपका, एग्जैक्ट डबल हो गया। लेकिन 0.5 पे बाय किया तो अभी कहाँ पे चल रहा है, 0.67 पे चल रहा है, तकरीबन 7 पे चल रहा है। इसका मतलब पैसा कितना बढ़ गया, 25% तकरीबन बढ़ गया, समझे, 20 से 25% आपका पैसा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अब इसकी कैलकुलेशन कैसे, $100 लगाया तो $25 प्रॉफिट आ गया यहाँ से, 1000 लगाया तो यहाँ से 250 आ गया, $10,000 लगाया तो यहाँ से $2500 आ गया। समझ में आई बात। तो अब मसला क्या है, माइंडसेट क्या है कि भाई 100 भी अगर लगाया, या 100 लगाने से पहले भी चीज को अंडरस्टैंड कैसे किया है, चीज की इंपॉर्टेंस को समझा कैसे है। देखो आप यहाँ पे एक आधा मिनट 1 सेकंड बात करके आपने क्या वेस्ट कर लिया। सपोज $100 से तो सब शुरू कर सकते थे, 30,000 रुपया, ठीक है। एक छोटी सी बात की, इस चीज को अच्छे से समझा नहीं, कितने मिस हो गए, $25 मिस हो गए। $25 का मतलब पाकिस्तानी कितने बनते हैं, तकरीबन 5-6 हज़ार रुपया। समझ में आई बात। तो चीजों की वर्थ को अंडरस्टैंड करो, क्या यहाँ पे मिल रहा है, क्या ये चीज। और ये भाई आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। TNS ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि किसी कॉइन के ऊपर ये ड्रा ना हो रहा हो, या आपको पता ना चल रहा हो कि किस तरीके से या क्या सीन है।
समझ में आ गई बात? ठीक है, तो एक से ज्यादा कैंडल नहीं बनती 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अगर मैं इसको कर दूं 4 आवर पे कर दूं, सपोज दैट, ये देखो 4 आवर पे अगर मैंने कर दिया है तो हमारे पास 4 आवर में क्या, देखो 4 आवर में भी यही चीज रिस्पेक्ट दे रही है, लेकिन 4 आवर में हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद हम दोबारा से क्या करेंगे, ऑटो स्पोर्ट लगाएंगे। ऑटो स्पोर्ट लगाने के बाद हमारे पास इस तरह का कुछ टाइम फ्रेम आ जाएगा। इसमें 4 घंटे की करेंगे, उसके बाद 4 घंटे में एक कैंडल बनेगी, हर 4 घंटे के बाद बनेगी कैंडल। तो 24 घंटे हैं तो 24 को आप 4 पे डिवाइड कर लो, 6 कैंडल्स बनेगी आपके पास। समझ में आ गई बात? तो अगर आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप कर लेते हो, आप यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हो, आप यहाँ पे 15 मिनट में आ जाते हो, ठीक है, 15 मिनट में आप आ गए तो 15 मिनट में हमारे पास चार्ट को थोड़ा इस तरीके से ओपन कर लो। इसका मतलब ये कि हर कैंडल कितने टाइम में बन रही है, 15 मिनट में बन रही है। ठीक है, मैंने आपको ये चीज होमवर्क में दी थी कि आपने क्या करना है, डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। 1 डे पे करो, फिर 4 आवर पे करो, फिर उस पे करो। और अगर आपने ईमानदारी के साथ, आप संडे को यहाँ से गए, आपने ईमानदारी के साथ बैठ के काम किया होता 4 घंटे, तो आप कम से कम ये वाला प्रॉफिट बड़े अच्छे से ग्रैब कर लेते। समझ में आ गई बात? कॉइन भी मेरा कोई अपना नहीं था कि मैं ढूंढ के लेके आया, उस पे पॉइंट बन रहा है। बाय चांस कॉइन भाई ने बताया, बाय चांस हमने क्या किया, उसके ऊपर ड्रा किया, हमें एक अच्छा पॉइंट मिल गया। अच्छा, अब इसको 24 आवर को अभी तक हमने 2 चीजें पढ़ी, हम मिलाएंगे किस तरीके से। देखो सबसे पहली चीज हमने क्या मिलाई, हमने सपोर्ट वाला पॉइंट मार्क किया। हमने कहा ये सपोर्ट के पास है। उधर हमने देखा कि 24 आवर में भी लो के पास है तो हमने क्या किया, बाय कर लिया। ठीक है, एग्जैक्ट सपोर्ट के पास, एग्जैक्ट सपोर्ट पे नहीं बाय कर पाए, हम थोड़ा सा ऊपर बाय कर लेंगे, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि हम सपोर्ट के पास पास ही कहीं बाय करें। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसमें क्या होगा, छोटी छोटी टेक्निकल चीजें होंगी, छोटी छोटी टेक्निकल चीजें। ठीक है, अगर आप उनको अच्छे से ग्रैब करना शुरू कर दिया तो ऐसे मजाक मजाक में बैठे बैठे $25-30, $50, $100 आ जाया करेगा। कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अब इसके साथ आपने एक कोशिश क्या करनी है, कौन सी चीज को जो है ना आपने मेक श्योर करना है। मैं यहाँ पे कोई आप में से कोई और कोइन चाहता हो कि उसका हम एनालिसिस करें? ट्रिपल कर लेते हैं, ट्रिपल का बल्कि किया हुआ कोई, इथीरियम कर देते हैं। ये मेरे पास के भाई ने इथीरियम बोला भाई, इस तरीके से तो आप, फिर मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ भी। अच्छा, आप देखें, आप ना चीज को अंडरस्टैंड करें, किसी एक पे भी कर लिया, चीज बातें तो सारी सेम ही है। अब यहाँ पे इथीरियम का चार्ट ओपन हुआ, सबसे पहले आपने टाइम फ्रेम देखना है। सबसे पहले आपने किस पे चले जाना है, 1 डे पे, शाबाश चले जाना। 1 डे पे गए, जाने के बाद ये देखो ऐसे कैंडल्स आ रही, चार्ट को सेट यहाँ से करना है आपने। ये इस तरीके से आया, आप इस तरीके से आने के बाद आपने क्या किया, अब आपने ये सारा कुछ क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, जब चीजें आपको अंडरस्टैंड हो गई हो, आपको चीज समझ आ रही हो, तो आपके लिए डेल वेल करना भी कोई मुश्किल नहीं। आप कहते हैं कोई मसला नहीं, मैं दोबारा कर लूंगा। ठीक है, अब आप सिंपल क्या करते हैं, मजीद चार्ट को थोड़ा सा प्रीवियस ओपन कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ लाइन से लगानी है ना। इस तरीके से हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आप सिंपल क्या करते हैं, इंडिकेटर में जाते हैं, ऑटो सपोर्ट लगा दिया। ऑटो सपोर्ट आपने लगाया, आपके पास इस तरीके से आ गया। करंट मार्केट कौन सी चल रही है, ये डॉटेड ग्रीन वाली, समझ में आ रहा है ना, ये डॉटेड ग्रीन वाली। आपने सिंपल क्या किया, आप उस पे गए, हॉरिजॉन्टल लाइन पे गए, एक उसके ऊपर लगा दिया, एक आपने उसके नीचे लगा दिया। समझ में आई बात? अच्छा, आपने ये 2 ही लगा दिए, लेकिन 2 मैं कहता हूं आप ना लगाओ, 2 ना लगाओ, आप कम से कम ना, मतलब 4 जरूर लगाओ। 2 ऊपर लगा दो, 2 नीचे लगा दो। ऊपर लगानी डॉट्स भैया, डॉट्सों वाली कॉपी नहीं एबीसी मैडम लिखवाती थी, वो वाला। ये ऊपर और ये आपने क्या किया, नीचे लगा दिए। अब देखो, आप कहोगे कि भाई यहाँ पे तो ऊपर रेड तो 2 आ रही हैं, सब नीचे इतनी आ रही हैं। मतलब ये कि वो नीचे इतना टाइम नीचे रहा है कि नीचे के पॉइंट्स उसके ज्यादा बने हैं। ठीक है, वो ऊपर की तरफ जा रहा तो ऊपर के पॉइंट्स उसके क्या हैं, कम है। उसने नया नया ऊपर जाना शुरू किया, इस वजह से। समझ में आ गई बात? तो अब आप यहाँ से सिंपल क्या करते हैं, ऑटो स्पॉट को यहाँ से आपने हाइड कर दिया। ऑटो स्पॉट को हाइड किया, चार्ट को जरा ओपन कर लो अच्छे से, चार्ट को ओपन करो। यार ये देखो, ये कोई जादू थोड़ी ना हो रहा है। आप देखें जरा, उसने कितनी दफा आपको यहाँ पे एंट्री दी है, कितने पे, 3500 पे। इस पूरे जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इनमें से कोई 5-7 स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिनके पोर्टफोलियो $3000-4000 का होगा।
ठीक है, इतना कुछ 5-10 स्टूडेंट्स तो होंगे ना। अब अगर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे 3500 पे बाय किया इथेरियम, इथेरियम कहाँ तक गया है, बल्कि अभी भी आप देखें 3900 पे चल रहा है। ठीक है, और कब की बात है, ये परसों की बात है। ठीक है, 3 दिन पहले की बात है, चौथा दिन आज चल रहा है। तो कितना प्रॉफिट मिस हो गया, शायद आपको इस चीज का आइडिया भी ना हुआ हो, मैंने आपको बता के भेजा है। लेकिन सर आपने गलत ट्रेड ना लेना। नहीं नहीं, वो तो एक अलग बात है, आपने इमेजिनरी ट्रेड तो की होगी ना। अगर आपने इमेजिनरी करके पेपर करके वहां पे ये चीज ग्रैब कर ली है, आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपका जो पीछे का वो सारा सिक्योर है। और अगर आपने किया ही कुछ नहीं और आप इस आसरे पे ही रहेंगे नहीं यार वही कुछ बता देगा या कुछ कर देंगे, तो ऐसे तो नहीं काम होगा। समझ में आई बात। तो ये छोटे छोटे प्रॉफिट, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितने इंपॉर्टेंट है ये। समझ में आई। सॉरी क्या, एक दिन का हम लोग ये आज मार्केट चल रही है 39 पे, हम उसके ऊपर तो परचेजिंग नहीं ना कर सकते। हमने क्या देखना है, चार्ट का फ्लो। तो चार्ट का फ्लो कैसे देखेंगे, ये लाइन तो लाइन मैं क्या बता रहा हूँ, ये सवाल वैसे बनता नहीं था, कोई बात ही नहीं बनती थी वैसे। किनको इसको नहीं देखेंगे तो किसको देखेंगे। और ये हमें सिर्फ आज का या कल का नहीं बता रहा, ये हमें प्रीवियस इंडेक्स बता रहा है। ये पॉइंट है ना 35 वाला, ठीक है, मैं चार्ट को कोई पीछे लेके जाता हूँ या ऊपर वाला 4000 वाला, ये 35 से 4 के दरमियान है ना। आप प्रीवियस जाते हैं, हम प्रीवियस डाटा के अंदर, आप ये जाके देखें जरा, ये एग्जैक्ट इसने क्लोजिंग दी यहाँ पे। ठीक है, अब एग्जैक्ट यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है, और ये कब की बात है, नीचे डेट देखो जरा, 12 मार्च 2024 की। तो 9-10 महीने के बाद मार्केट अपने आप को उसी पॉइंट पे रिपीट कर रही है। दिस इज नॉट ए मैजिक, दिस इज सिंपल कि यहाँ पे बायर बैठा है, यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है, बंदा वहां पे बाय करता है, ऊपर जाके वो सेल कर देता है। एक साइकोलॉजी यहाँ पे सेट हुई है लोगों की। समझ में आई बात। ठीक है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि भाई वहां पे पॉइंट मैंने मार्क किया वो कोई, अच्छा मैंने ये मार्च वाला पॉइंट तो नहीं देखा था, मैंने तो सिंपल ऑटो सपोर्ट लगाया और वो मुझे इस लेवल का काम करके दे रहा है। शायद आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा यार ये तो लाइन्स ही हैं, इनका क्या है यार, ये मतलब हमें कोई, हम तो पता नहीं क्या सोच के आए थे, क्या बताएगा भाई। यहाँ पे कोई ऐसा बटन नहीं है कि जिसके ऊपर मैं आपको बताऊं कि इसको दबाओ तो आपके डॉलर अकाउंट में आ जाएंगे और इसको दबाओ तो नहीं आएंगे। ये छोटी छोटी टेक्निकल चीजें हैं, छोटी छोटी टेक्निकल चीजें। यकीन करें कि ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट जनरेट करने के लिए जो चीजें हैं ना वो बहुत सिंपल है और बहुत कम है। इंप्रेस करने के लिए बहुत चीजें, आईसीटी, इंगल्फिंग, एसएमसी, फला चीज, फला प्राइस एक्शन, फला चीज। अगेन आप कहोगे यार क्या बात है, बड़ा ये देखें ना कि यहाँ से आगे वाली देखें वो नहीं ऊपर टच हुई। कौन सी, ये आगे वाला ना, ये वाला। हाँ जी, तो हमने ये नीचे से बाय कर लिया तो हमें पता ही है कि ऊपर टच होगा कि नहीं। तो भाई तब की उस टाइम पीरियड तक तो इतना चार्ट हमारे पास होगा ना, तो तब इतने चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे ना, तो वो हमें यहाँ पे भी क्लोजिंग देगा कहीं ना कहीं। और पहले दिन ही पता नहीं चलता। और दूसरा, इससे अगली बात मैंने ये कही थी कि आप 4 आवर के ऊपर एनालिसिस करेंगे। जब आप 4 आवर पे करेंगे ना तो आपका ये वाला एरिया कवर होगा, ये वाला मैं आपको बताता हूँ इमेजिनरी का, ये 4 आवर पे करेंगे ये एरिया कवर होगा। जब आप 1 आवर पे इसी चार्ट को लेके आएंगे ना तो आपका ये वाला एरिया कवर होगा। ठीक है, 1 आवर पे छोटे पॉइंट ग्रैब होते हैं, 4 आवर पे उससे बड़े होते हैं, 1 डे पे उससे बड़े होते हैं। समझ में आई बात। अगर माचिस लेने जाना है तो आपके फादर नहीं जाएंगे, घर का कोई भतीजा वतीजा कोई छोटा बच्चा जाएगा। वो लेवल टू लेवल जो है ना चीजें डिसाइड होती हैं। समझ में आई बात। बाय कर लो अभी के लिहाज से, लेकिन अगली जो चीजें बताऊंगा वो ये सारी हम मिलाते जाएंगे। ठीक है, जैसे देखो 24 और हाईलो देखा, उसके बाद हमने दूसरी चीज क्या देखी, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखी, बाय और सेलर जोन देखे, बायर और सेलर जोन देखे। 2 चीजें में कंफर्म हो गई, 2 चीजें अगर हमें कंफर्मेशन कर रही है तो हम क्या करेंगे, बाय कर लेंगे। तीसरी चीज जो आज बताऊंगा 98% और कंफर्मेशन हो जाएगी। जी आपका क्या क्वेश्चन है। अच्छा, ये सारी चीजें मैनेजमेंट में डिस्कस करेंगे कि हमें 5 रुपए प्रॉफिट बच रहा तो क्या करें, सारा बेच दें आधा बेचें।
या वहां पे हम ये चीज देखेंगे ना कि अभी ये कॉइन कौन सा है, ये आगे लॉन्ग टर्म में ये और $5 अभी प्रॉफिट दे रहा है, तो क्या 10 भी दे सकता है या नहीं, या 5 से वापिस आ जाएगा, क्या ये रेजिस्टेंस के पास है या ये सपोर्ट के पास है। समझ में आई बात, ये सारी चीजें देखेंगे ना। अगर वो रेजिस्टेंस के पास है तो हम फिर तो उसको बेच देंगे, अगर वो रेजिस्टेंस के पास नहीं है तो फिर हम उसको होल्ड करेंगे कि और ऊपर जाएगा। बेचना सारा वहां पे परसेंटेज आ रही होती है 100% करके, या डॉलर आप देख लो ना कितने आपके पास शो कितने नीचे हो रहे हैं। इतनी बेसिक चीजें तो आपको पढ़नी आ जानी चाहिए अब तक। लोअर सपोर्ट की वैल्यू सेम हो तो बाय करना है, तो बाय करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस इसकी समझ नहीं आई, जो मैं दोबारा बता देता हूँ। अच्छा हमारे पास 2 पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट है, आप आए थे लास्ट डे, ये हमारे पास सपोज दैट मार्केट, ये यहाँ पे ध्यान करो शाबाश, मार्केट इस तरीके से जा रही है। अब ये जो इसका लोअर पॉइंट है ना, ये सपोर्ट है, और ये जो ऊपर पॉइंट है ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, सपोर्ट के पास हमने बाय करना है, रेजिस्टेंस के पास हमने क्या करना है, सेल करना है। समझ में आ गई बात। इसके बाद हमारे पास ये रेजिस्टेंस से वापस क्या कर रहा है, इस तरीके से अगर ये ऊपर चला गया, ये ऊपर गया पहली कैंडल में अभी जा रहा है, तो आपने ये नहीं कहना कि रेजिस्टेंस टूट गई है, अनटिल अनलेस ये ऊपर हो गई कंप्लीट। उसके बाद अगली कैंडल जो है वो ऊपर से ही स्टार्ट हुई है, इस कैंडल के इस लाइन के ऊपर से, तो आपने कहना रेजिस्टेंस टूट गई है। फिर आपने इसको सपोर्ट बना लेना है, और रेजिस्टेंस आपके पास क्या होगी, एक न्यू आ जाएगी। फिर आपने यहाँ पे बाय करना और यहाँ पे क्या करना है, सेल करना है। समझ में आई बात। जी जी, कैंडल क्लोजिंग का वेट करना आपने। कौन सी भाई, जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप 1 डे पे कर रहे हैं तो 1 डे का करेंगे, 1 आवर पे कर रहे हैं तो 1 आवर का करेंगे, 4 आवर पे कर रहे हैं तो 4 आवर का करेंगे। समझ में आ गई बात। भाई ये इसको तोड़ के ऊपर चला गया, आपने ये नहीं कहना कि ये रेजिस्टेंस टूट गई है, अनटिल अनलेस ये ऊपर खत्म होने के बाद एक अगली कैंडल ऊपर से ओपन करे, इस लाइन के ऊपर ही अगर दूसरी भी कैंडल बनेगी तो आपने कहना है कि कंफर्मेशन हो गई। पहली तो माइट भी पॉसिबल मैनिपुलेशन के लिए आई हो, आप कहोगे टूट गई हो, वापस नीचे आ जाए। समझ में आ गई। और कौन से मर्जी टाइम फ्रेम पे आप लगा लो, 1 डे से स्टार्ट करो, फिर 4 आवर पे करो, फिर 1 आवर पे करो, शाबाश। जी जी आप रख लें। अच्छा इसके बाद आगे अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास मार्केट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो नीचे वाली लाइन होती है वो सपोर्ट होती है, जो ऊपर वाली लाइन होती है वो रेजिस्टेंस होती है। अच्छा अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारे पास बस ठीक है, आप सिंपल क्या करते हैं, हमारे पास ना दोबारा से देख लें कि हमारे पास ये 2 लाइंस हैं। हमारे पास मार्केट, ये जो नीचे वाली लाइन है इसको हम क्या नाम देंगे, सपोर्ट का नाम देंगे, जो ऊपर वाली लाइन है उसको क्या नाम देंगे, रेजिस्टेंस का। अब मार्केट जब तक इन 2 लाइंस के दरमियान है तो हम कहेंगे कि मार्केट नॉर्मल है। जब वो इसको नीचे वाली को तोड़ गई तो हमारे पास ये सपोर्ट टूटी है, अब ये सपोर्ट क्या बन जाएगी, रेजिस्टेंस बन जाएगी, शाबाश। जस्ट लाइक दैट हमारे पास, हम इस टाइम बेसमेंट के अंदर हैं, ठीक है, ये वाली जमीन हमारे पास क्या है, जमीन है, और ऊपर वाली हमारी छत है। लेकिन अगर हम ग्राउंड फ्लोर पे चले जाएंगे तो ये छत हमारे पास क्या बन जाएगी, जमीन बन जाएगी। समझ में आ गई बात। सपोर्ट बन जाएगी, रेजिस्टेंस उससे ऊपर आ जाएगी। तो हमारे पास ये एकदम इसको तोड़ के नीचे चला गया, आपने ये नहीं कहना कि ये सपोर्ट टूट गई है, अनटिल अनलेस ये नीचे क्या करती है, क्लोजिंग नहीं दे देती। समझ में आ गई। जब ये क्लोज करता तो तब हमने कहना है कि हमारे पास ये सपोर्ट टूट गई है। सर हम कैसे देखेंगे कि सपोज ये वाली तो कैंडल टूट गई, मींस ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, फिर इसका मतलब वो कितना नीचे हो जाएगा। पहला तीसरा लेक्चर है अभी। अच्छा अब हमारे पास ना ओवरऑल ना मार्केट के अंदर 3 किस्म की चीजें हो रही होती हैं एट द सेम टाइम। उन 3 के अलावा चौथी कोई चीज नहीं होती मार्केट में। या तो मार्केट क्या होती है, या मार्केट अप ट्रेंड में होती है, या मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, या मार्केट कंसोलिडेशन में होती है। सबसे जो मजे का सीन होता है ना वो होता है कंसोलिडेशन वाला, सबसे मजे वाला।
कि आपने सिंपल क्या किया, आपने ये लाइन मार्क की, एक आपने ये लाइन मार्क की, यहां आप बाय कर रहे हैं, यहां सेल कर रहे हैं, यहां बाय कर रहे हैं, यहां सेल कर रहे हैं, यहां बाय कर रहे हैं, यहां सेल कर रहे हैं। कोई भी मार्केट जब अप ट्रेंड को ब्रेक करती है, अप ट्रेंड को ब्रेक करने के बाद 3 से 4 दिन के लिए वो कंसोलिडेशन में आती है, ठीक है। कोई भी मार्केट जब डाउन ट्रेंड को ब्रेक करती है तो डाउन ट्रेंड को ब्रेक करने के बाद 3 से 4 दिन के लिए वो कंसोलिडेशन में आती है। तो कंसोलिडेशन के अंदर आपके पास बेहतरीन होती है एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस, जो हमने कल ड्रा की ऑटो स्पोर्ट के थ्रू। आप ड्रा करो, नीचे वाले पॉइंट पे बाय करो, ऊपर वाले पॉइंट पे आप क्या करो, सेल करो। समझ में आ गई बात? अच्छा, आगे मूव करते हैं। जो चीज बताने वाला हूं उसके बाद आप दिल खुश हो जाएगा आपका कि ये इतना आसान काम है। अच्छा, अब आपने सिंपल करना क्या, हमारे पास ये सपोज दैट इथीरियम का चार्ट ओपन है, ठीक है। इथीरियम का हमारे पास चार्ट ओपन है। आपने सिंपल क्या करना है, इंडिकेटर में जाना है। इंडिकेटर में जाने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है, अच्छा अभी सुन लें, सिर्फ सुन लें, मैं आपको साथ में दोबारा रिपीट करवाऊंगा, ठीक है। आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है RSI, ठीक है। क्या लिखना है आपने, RSI। RSI आपने लिखा, ये आ गया हमारे पास रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ गया, ठीक है। आपने इसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद अब इसका एक बेसिक सा रूल है, बेसिक सा इसका क्या है, एक रूल है कि हमारे पास एक पॉइंट होगा ये नीचे वाला, और एक पॉइंट होगा ये मिड वाला, और एक होगा टॉप वाला। जब RSI आपको 20 से 30 के दरमियान या 30 के पास पास भी नजर आए तो आपने क्या करना है, शाबाश, बाइंग करनी है। इसके बाद ऊपर जाए, जब आपको 70 के पास नजर आए तो आपने क्या करनी है, सेलिंग करनी है। जब आपको वापस 30 के पास नजर आए आपने बाइंग करनी है। जब 70 के पास नजर आए आपने क्या करनी है, सेलिंग करनी है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को अच्छे से, इनको ध्यान से समझ लेना, ये इसकी वजह से आपकी जिंदगी बदल सकती है, जिंदगी, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने सही पॉइंट पे क्या किया, अब यहाँ पे हमने 3 चीजें अभी तक पढ़ ली, 24 और हाई लो बाइनेंस का, दूसरा हमने ये पढ़ लिया कि हमारे पास ऑटो सपोर्ट, तीसरा हमने पढ़ा RSI। अच्छा, हमारे पास पहला कंफर्मेशन किया कि सपोर्ट उसके 24 और लो के पास है, बाय कर लो। दूसरा क्या हमारे पास, ऑटो सपोर्ट सपोर्ट के पास है, बाय कर लो। तीसरा हमारे पास क्या है कि RSI अगर 30-20 के पास पास है तो बाय कर लो, 60-70 के पास है तो सेल कर दो। समझ में आई बात? लाइव मार्केट पे जाते हैं जरा। लाइव मार्केट पे जाने के बाद जरा ये सारी चीजें मैं एक दफा रिमूव कर दूं, ड्राइंग। आप अगर गौर करें, यहां पे गौर करें, लाइव इथीरियम ही बाय चांस ओपन है, ये देखें जरा, आप यहाँ पे देखें, ये पास पास था इसके नीचे वाले के, आपने यहाँ पे बाय किया तो ये ऊपर चला गया। यहाँ पे जाके अभी ये आपको क्या कह रहा है, सेल का कह रहा है। अगर आप मजीद पीछे आ जाएं, चार्ट को मजीद ओपन करें, तो ये आपने क्या किया, यहाँ पे बाय किया, ये ऊपर तक गया, ये सेल का उसने कह दिया। देखो अब प्रॉफिट काउंट करो, आपको शायद लग रहा हो कि थोड़ा प्रॉफिट है। 2100 पे बाय किया, कहाँ पे सेल, 2700 पे, $600 का प्रॉफिट। फिर आप यहाँ पे आ जाओ, कहाँ पे बाय, 2100 पे, कहाँ पे सेल, 2700 पे। अभी आपने सिर्फ ना बाइंग पे ध्यान देना है, सेलिंग अभी मैं नहीं पढ़ा रहा। अभी हम पहले क्या करेंगे, पहले हम बाइंग मैच्योर करेंगे, पहले हम बाइंग पे ध्यान देंगे कि बाय हम परफेक्ट से परफेक्ट कैसे कर सकते हैं। जब हमारी बाइंग परफेक्ट हो गई तो सेल हम अगर $2-4 ऊपर नीचे भी कर देंगे ना तो कोई मसला नहीं, $2 कम ही बच जाएंगे ना, बचेंगे तो सही। समझ में आई बात? तो अभी आपने किस चीज पे कंसंट्रेट करना है कि आप बाइंग को अपनी को क्या करें, परफेक्ट करें। तो बाइंग परफेक्ट के 3 तरीके बताए, पहला हाई लो के पास, दूसरा बताया सपोर्ट के पास, तीसरा बताया ये नीचे वाले 30 से 20 के पास। अच्छा ये देखिए, आपने बाय किया, यहाँ पे आपने यहाँ बाय किया 2100 पे, ऊपर चला गया। अच्छा उसके बाद फिर आ जाओ जरा, आप यहाँ पे अगर देखो तो ये आपने बाय किया 2800 पे, कहाँ पे चला गया, 3500 पे। फिर आप यहाँ पे देख लें, ये भी पास पास है,
आपने ये बाय किया 2900 पे, कहाँ पे चला गया 3900 पे, $1000 का प्रॉफिट। उसके बाद आप अगर देखें तो ये आप या ये बाइंग करवाई 3000, कहाँ तक चला गया 3600 तक। फिर ये बाइंग करवाई उसने तकरीबन पास में 2200 पे, कहाँ तक चला गया 4000 तक। भाई इतना पैसा क्या करोगे, मुझे तो समझ नहीं आ रही, नहीं संभाल पाओगे कसम, अगर सही से सीख लिया ना नहीं संभाल पाओगे। 60-70% है। अच्छा अभी जितना बता रहा हूँ अभी सिर्फ उतना सुनो, उस चीज को सिर्फ सीखो। कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो आपकी यहाँ पे रहेगी। कोई ऐसा सवाल आपके दिमागों में आने वाला, उसका भी जवाब आपको यहाँ पे दूंगा, ठीक है। ये क्या किया, गेन आपको कहाँ पे बाइंग करवाई है उसने, देखो किस पॉइंट पे उसने आपको बाइंग करवाई 1500 पे, ठीक है। ये आपको उसने सेल करवाया, ठीक है 2000 पे। फिर उसने यहाँ पे आपको दोबारा कहा बाय कर लो, 2200 पे आपने बाय किया, समझ में आ गई। अच्छा ये तो चलो हो गया, मैं और स्मॉल लैपटॉप शो हो रहा है सर, लाइव कट गया, रिपीट कर दें सर, फुल स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। ये आप बता दें, कोई एक स्टूडेंट बता दे कि स्क्रीन इजी शो हो रही है ना, सब समझ में आ रहा है, कोई एक स्टूडेंट बता दे। ओके हो गया। अच्छा ये तो चलो इथीरियम हो गया, हम ना किसी और में आ जाते हैं कि यार शायद ना इथीरियम तो एक कॉइन होगा। ये किसी ने ऑनलाइन में कहा था LDO कॉइन, ठीक है, वो कॉइन स्टडी कर लेते हैं। अभी आप अगेन देखें जरा, ये आपको इसने ये बाय चैन ये सामने ओपन है, ये बाय करवाया, ठीक है। कहाँ पे आपने बाय किया 2.2 पे, 3.3 पे सेल। फिर आपको उसने कहाँ पे बाय करवाया, यहाँ पे, ये यहाँ पे सेल। उसके बाद आप देखें ये बाय करवाया, ये सेल। अगर आप इसको ओपन करें कैंडल्स छोटी हैं, दिख कम रहा है। उसके बाद अगेन आप देखें ये बाय करवाया तो ये प्रॉफिट। मजीद हम पीछे आ जाते हैं, जितना प्रीवियस जा सकते हैं हम जाके, ये देखें 1.4 पे बाय करवाया, ये यहाँ पे जाके उसने सेल करवाया, बल्कि इससे भी ऊपर ले गया वो आपको। सेल का तो खैर हम ये भी नहीं कर रहे, पढ़ रहे, हम अभी सिर्फ अपनी बाइंग को पढ़ रहे हैं कि हम बाय किस तरीके से। ये उसने बाइंग करवाया, बल्कि ये करवाया 1.6 पे, ठीक है, और ये पॉइंट तक 2.5 तक ले गया। समझ में आ गई बात। अच्छा अब आप क्या करना है, आपने किस तरीके से ओपन, आप लोगों के पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, आप सारे अपने लैपटॉप्स वगैरह ओपन कर लें। मैं चीज को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, पहली दफा मैं इतनी तसल्ली से सारी चीज बताऊंगा, साथ करवाऊंगा, दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा। लैपटॉप नहीं है, अच्छा अच्छा, समझ में आ रहा है ना, शाबाश। ऑनलाइन में भी सारे लैपटॉप्स वगैरह अरेंज कर लें साथ में। सर अगर एक दिन की ट्रेड लगाई 2300 है और हम देख रहे हैं मार्केट ऊपर जा रही है, 2900 पर जा रही है, मार्केट नीचे आने लग गई है, तो डे पूरा होने से पहले ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। नहीं जरूरत नहीं है कि आप डे पूरा होने से पहले ही क्लोज करें। सर येलो लाइन क्या शो कर रही है, भाई अभी तो करवाऊंगा, अभी तो मैंने बताया ही कुछ, मतलब एक्सप्लेन करना है मैंने। बाइंग सेलिंग समझ नहीं आ रही, आसान अल्फाज में समझा दें। बाइंग सेलिंग, बाइंग का मतलब ये खरीदना और सेल का मतलब है बेचना। जी करें स्टार्ट, 1 मिनट और है, सारे लैपटॉप्स वगैरह स्टार्ट कर लें, ट्रेडिंग भी ओपन कर लें। कोई भी कॉइन जो आपका दिल करता, बल्कि आप इथीरियम करें, सारे मिलके इथीरियम पे करते हैं, उसके बाद आप अपनी मर्जी का कॉइन ओपन करिएगा। नहीं करो शाबाश। इथीरियम कॉइन ओपन कर लें, 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन कर लें, मेरे साथ मिलके एक दफा ये कर लेना। उसके बाद जोन सा आपका दिल करेगा, मैं आपको यहाँ पे टाइम दूंगा प्रैक्टिस का, मेक श्योर करके उसके बाद ही हम क्लोज करेंगे। 1 डे कर लें, 1 डे टाइम फ्रेम ओपन कर लें, इथीरियम का चार्ट ओपन कर लें। ऑनलाइन में कर लिया सबने? करेंगे तो वो जो ट्रेड लेंगे वो 1 डे की होगी। भाई मेरे इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि 1 डे की होगी या कितने की होगी, ये सिर्फ टाइम फ्रेम एक 1 डे वाली ट्रेड आप चाहे 6 साल चलाएं, ये नहीं है कि 15 मिनट की ट्रेड है तो 15 मिनट में ही क्लोज करनी है। 15 मिनट की ट्रेड आप 6 दिन क्लोज ना करें। जी करें स्टार्ट, क्या नहीं आ रहा? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका चल रहा है? ये जिनका चल रहा है, ये कौन सा कोई
आमिर खान के साथ पीके में आए थे। कोशिश करें कि अपनी भी और किसी की भी रिस्पेक्ट का ख्याल करें। जी हो गया कनेक्ट, नहीं हो रहा तो मोबाइल कनेक्ट से कर लें या किसी तरीके से कर लें। जी जी हो गया। ये 2-4 बच्चे मैं कह रहा हूँ उनका भी साथ में हो जाए। उतनी देर लगा लें जितनी देर मैं नहीं करवा रहा। जी जी कुछ भी नहीं। अभी ना आपके माइंड में बहुत आगे के सवाल कुछ आते हैं, तो वो जब टॉपिक पढ़ेंगे ना उसमें ज्यादा अच्छे कवर होंगे। तो कोशिश किया करें कि सिर्फ आप टॉपिक से रेलिवेंट जो सवाल है वो पूछें, और अगर आप नहीं भी पूछते तो आपका सवाल वगैरह क्लियर हो जाएंगे। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी अगर ये 40 to 50 के राउंड अबाउट हो तो तभी बाय कर सकता। मैंने क्या बताया? आपने 30 तो फिर अच्छा स्टार्ट करते हैं। होप सो सबका हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो इसके बाद फिर आप लोग को अपना पर्सनल कोई इशू है। अच्छा एक और बात है सर, ये जरूरी है क्या हम नीचे से ही बाय करें ऊपर सेल करें? ये बाय का बड़ा अच्छा सवाल है, आप सबको भी नॉलेज मिलेगा। सर ये जरूरी है कि हम नीचे से बाय करें और ऊपर सेल करें? हम ऊपर से बाय करते हैं, आप ऊपर पे ऊपर कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। किसी ने भी तो पैसे कमाने हैं ना, तो हमने उनको बना के देने हैं पैसे। तो देखिए इस मतलब भाईचारा इस्लाम के अंदर जुम्मा, वैसे भी मौलवी साहब आज यही बता रहे थे कि मुसलमान बहन भाइयों का ख्याल करना चाहिए। आप कोशिश करें आप ऊपर बाय करें और नीचे सेल करें, ताकि किसी अल्लाह के और बंदे का फायदा हो। ऐसे सवालों के मैं क्या जवाब क्या करूं। अच्छा ये आपने RSI अप्लाई कर दी, सिंपल। सबसे पहले इथेरियम का चार्ट ओपन हो गया। चार्ट ओपन करने के बाद इस तरीके से चार्ट आ गया। आप सिंपल इंडिकेटर में गए, आपने कैपिटल डिजिट्स के अंदर लिखना है RSI, कैपिटल डिजिट्स में। इंडिकेटर में जाके आपने कैपिटल डिजिट्स में लिखना है RSI। लिख लिया? अच्छा अभी किसी ने ना जी सर नहीं कहना कि जिस एक का हो गया हो, मैं जब करना होगा मैं खुद ही आगे कर लूंगा। RSI लिख दिया। ये वाला जो आ रहा है ना, जो फर्स्ट वाला रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको फेवरेट कर लें। कर लिया फेवरेट? RSI लिखा। लिखने के बाद ये जो पहले आ रहा है ना, पहला वाला यहाँ पे टेक्निकल्स के नीचे, आपका पहला ही आ रहा होगा, आपका ऐसे नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपने फेवरेट नहीं किया। आपका जो भी सिंपल आ रहा है ना रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, उसको फेवरेट कर लें सबसे पहले। हो गया? होप सो सबने कर लिया होगा। ऑनलाइन के अंदर चेक कर लें जरा, अगर ऊपर बाय किया। फ्यूचर वाला हो गया सर। नहीं ये फ्यूचर वाले नहीं, ये वैसे पता नहीं क्या किस चक्रों में, अगर ऊपर कर लिया ओबियसली लॉस होगा उसके बाद। अच्छा ये RSI क्या किया, फेवरेट करने के बाद आपने क्या किया, इसको अप्लाई कर देना। इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक किया तो इस किस्म का कुछ इंटरफेस आ जाएगा आपके पास। आ गया इस किस्म का सबका? शाबाश। सॉरी नहीं नहीं नेट का नहीं, आप चेक करें कि आपके कोई 2 इंडिकेटर पहले तो ऑन नहीं है।
अगर आपका ऑटो सपोर्ट या वॉल्यूम वाला कोई इंडिकेटर ऑन है तो फिर ये नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि फ्री वाले पे 2 से ज्यादा नहीं चलते एट द सेम टाइम। आप यहाँ पे चेक करें, आपके ना यहाँ पे करके कोई इंडिकेटर ओपन होगा, वॉल्यूम लिखा होगा या कुछ भी लिखा होगा, तो उसको आप यहाँ से डेल कर दें। हो गया? हो गया आपका? अगर अभी भी नहीं हो रहा तो रीस्टार्ट कर लें। ये सारे पॉइंट्स लिखते जाएं साथ में, अगर किसी का नहीं हो रहा तो बाद में खुद ही अप्लाई कर लीजिएगा। आपने सिंपल क्या किया, अब यहाँ पे ये RSA अप्लाई हो गया, आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आपने ऐसे थोड़ा क्लिक किया, सबसे पहले आ रहा है आई का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं इसको, लेकिन अभी हमने हाइड नहीं करना। साथ में ऑप्शन आ रहा है सेटिंग का। सबसे इंपॉर्टेंट आज की जो बात होगी वो ये, सेटिंग को ओपन करें। ये इस तरीके से सेटिंग आपके पास ओपन हो गई। यहां तक कर लिया सबने? चेक करोगे भाई, यहाँ पे ही होगा। जिसका नहीं आ रहा, इशू आ रहा होगा, वो लिखता जाए साथ में। हो गया? अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये ऊपर आपके पास 3 ऑप्शन आ रही है, इनपुट, स्टाइल, विजिबिलिटी। आपने स्टाइल पे क्लिक कर देना है। कर दिया? एक दो मिनट और दे रहा हूं ताकि तसल्ली से सबका हो जाए। स्टाइल पे क्लिक करने के बाद आपने, पहला ऑप्शन है RSI, दूसरा ऑप्शन है RSI बेस्ड MA, इसको ऑफ कर दें। मतलब जो टिक लगा हुआ है, टिक को दोबारा प्रेस करें, ऑफ हो जाएगा। शाबाश, सब कर लें। हो गया? अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करें, करते हैं। ये आपके पास वैल्यूज आ रही होंगी 70, 50, 30 आ गई। सेवेंटी, 50, 30। सेटिंग का ऑप्शन ये देखो ना आ रहा, आप यहाँ पे क्लिक माउस लेके आओगे तो ये सेटिंग साथ में सेकंड ऑप्शन। आप यहाँ पे रुके, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये RSI आपने अप्लाई किया, ये आप यहाँ पे गए RSI पे, ये इस तरीके से इसके ऊपर माउस को जब आप इसका एरो लेके आए, पहला ऑप्शन आ रहा है आई का, सेकंड सेटिंग, थर्ड ये इस तरीके इसको हमारा ये डेल का, यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। सेटिंग पे आए, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद इनपुट, स्टाइल, विजिबिलिटी, आपने स्टाइल पे क्लिक किया, पहला दूसरा ऑप्शन आपने RSI बेस्ड में आपका ऐसे होगा, आपने इसको ऑफ कर देना। ऑफ कर दिया, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे वैल्यूज आ गई 70, 50, 30। आपने यहाँ पे वैल्यूज सेट करनी है 70, 30 और 20। ये 50 को रिमूव करके यहाँ पे लिख दें 30, और 30 को रिमूव करके लिख दें यहाँ पे 20। हो गया? शाबाश। अच्छा, अब आपने अगला काम क्या करना है, ये इसके साथ ना डॉटेड लाइन लगी होंगी 3, ये डॉटेड लाइन पहली वाली पे क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आ जाएंगी, लाइन, डैश लाइन, डॉटेड लाइन। आपने सिंपल लाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। दोबारा देखें, लाइन, सबकी तीनों की कर दिया। शाबाश।
करने के बाद आपने साथ में इसके साथ जो ऑप्शन ये देखें, ये लाइन की इसके साथ ये ऑप्शन है हमारे पास, आपने यहाँ पे क्लिक किया, इसका कलर आपने कर देना रेड 70 का। करने के बाद उससे नीचे जो है उसका आपने कर देना येलो, कोई सा भी कर दें या आप अपनी मर्जी से भी कलर रख दें। इसके बाद आपने जो इससे नीचे वाला है बीस वाला, वहां पे आपने रख देना ग्रीन, कर दिया। यहां तक हो गया? शाबाश। अच्छा, इसके बाद आपने थोड़ा सा क्या करना है, डाउन आना है। ये RSI बैकग्राउंड फिल जो है इसको आपने ऑफ कर देना, ये वाला RSI बैकग्राउंड फिल सबका हो गया। उसके बाद डाउन आए और ये डिफॉल्ट लिखा हुआ है, डिफॉल्ट पे क्लिक करें, ये जो एरो है क्लिक किया, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रही है, रीसेट सेटिंग और सेव एज ए डिफॉल्ट। क्या करोगे? समझदार हो सारे ही। सेव एज ए डिफॉल्ट पे क्लिक किया, ओके कर दिया। अब ये सेटिंग जब तक आपका लैपटॉप नहीं ना टूटता तब तक के लिए सेव है इंशाल्लाह। कोई भी कॉइन ओपन करेंगे, कोई भी किसी भी लैपटॉप में ये अकाउंट गूगल का लगाएंगे, ट्रेडिंग व्यू जब भी ओपन करेंगे आपके पास ये सेटिंग आ जाएगी। अच्छा, अभी काम क्या है, अभी आपने कोई भी अपनी मर्जी का कॉइन ओपन करना है, अपनी मर्जी का टाइम फ्रेम ओपन करना है, 1 डे, 1 और 4 और। अच्छा, 1 डे का मतलब ये नहीं है कि एक ही दिन में ट्रेड क्लोज करनी है, उसका मतलब ये कि एक दिन का टाइम फ्रेम हम स्टडी कर रहे हैं, ये ट्रेड चाहे 6 साल चलती रहे, ठीक है। 1 डे का टाइम फ्रेम, 4 और का, 1 और का। जो कॉइन्स मैंने बताए हैं आप लोगों को वो कॉइन्स कर लें, या अगर आपको लगता है कि आपके कॉइन्स मेरे से ज्यादा कोई ऑथेंटिक या वैल्यूएबल है तो आप उन कॉइन्स के ऊपर कम अज कम यहां बैठ के 10 कॉइन के ऊपर ईमानदारी के साथ एक साइड से स्टार्ट करना है। पहले 1 डे पे, फिर 4 और पे, फिर 1 और पे, जितना पीछे जा सकते हो, चार्ट जितना इजीली पीछे का ओपन होता है, जितना इजीली उतना चार्ट ओपन करना है और पॉइंट्स देखने हैं कि क्या अगर हमने ये जो 30 से 20 के पास पास एंट्री ली है, क्या ये हमें कोई थोड़ा बहुत प्रॉफिट में लेके गई है। सिर्फ एंट्री देखनी है, एग्जिट पे थोड़ा बहुत ध्यान देना है, 20 से 30%। अभी एग्जिट हम मेक श्योर करेंगे, मैच्योर करेंगे मजीद। अभी हम पहले क्या कर रहे हैं, एंट्री श्योर कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? स्टार्ट कर दें। सेव एज ए डिफॉल्ट कर दो, बस डिफॉल्ट नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा, डिफॉल्ट करके ओके कर दो। अच्छा, मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ यही चीज, माइट बी पॉसिबल आप में से किसी को इश्यू रह गया हो। अच्छा, जिनको इश्यू नहीं रहा ना वो शाबाश प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। आवाज नहीं आए किसी की, बोलना नहीं है, चुप करके अपना काम। समझ में आ गई बात? चुप करके अपना काम। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या किया, यहां से मैं सारा डेल करता हूं। डेल करने के बाद मैं इंडिकेटर में गया, इंडिकेटर में जाने के बाद मैंने कैपिटल में लिखा RSI, मेरे पास आ गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये अप्लाई किया मैंने। अप्लाई करने के बाद मैंने क्या किया, मेरी तो सेटिंग यहाँ पे वो आ रही है, पहले ही सेट है। अब मैं क्या करता हूँ, फिर भी सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद मैं रीसेट कर देता हूँ इसको, चलें ठीक है। ये रीसेट आ गया। आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से आप सेटिंग में आए। सेटिंग में आने के बाद आपने ऊपर से स्टाइल क्लिक किया। स्टाइल के बाद आपने RSI बेस जो M में है इसको आपने ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आए। नीचे आने के बाद आपने 70 वैल्यू थी, दूसरी 50 थी, आपने 50 वाली को क्या किया, 30 कर दिया।
और 30 वाली को आपने क्या किया, 20 कर दिया। साथ में डॉटेड लाइन थी, आपने सिंपल लाइन पे कन्वर्ट कर दिया कन्वर्ट। अच्छा, अभी आप कलर चेंज नहीं भी करेंगे ना तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर लें, क्योंकि मैं करके यूज करता हूँ। ऊपर वाले पे रेड कर दें, उसके बाद नीचे वाला जो है उसके ऊपर आप येलो कर दें, ओपेसिटी को यहाँ से 100 कर दें, उसके बाद आप ये जो नीचे वाला है यहाँ पे आप ग्रीन कर दें। उसके बाद आप मजीद नीचे आए, ये आपको RSI का जो बैकग्राउंड है इसको आप ऑफ कर दें। ऑफ करने के बाद आप यहाँ पे डिफॉल्ट में आए, सेव एज डिफॉल्ट कर दें, ओके कर दें। अब ये जो मैंने कलर दिए इनका मतलब क्या है, ग्रीन पे सिग्नल होता है तो आप क्या करते हो, चल पड़ते हो, सिग्नल की बात कर रहा हूँ। येलो पे आप तैयार हो जाते हो, ये ऊपर से नीचे आएगा ना, ये देखो ऊपर से नीचे। येलो पे आप तैयार हो गए, रेड ग्रीन पे आपने बाय कर लिया, ऊपर जाता गया, रेड पे गया तो आपने बेच दिया। समझ में आई बात? ये कॉन्सेप्ट है इनके पीछे साइकोलॉजिकली। तो आपको काफी चीजों की अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन ट्रस्ट में जो चीजें दे रहा हूँ मोर देन इनफ है। तो येलो पे कर लो, रेड पे जाता है नीचे, ग्रीन पे जाता है वेट कर लो। भाई मैंने ये अर्ज किया कि 20 से 30 के पास पास बाय कर लो। वो 35 पे आप कर लो, 40 पे कर लो। 40 पे करोगे ऊपर जाएगा, प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाएगा। 20 से 30 के दरमियान परफेक्ट है जी। सॉरी, खत्म करवा दूं? खत्म करवा दी है। कौन सी वाली जो दरमियान में थी? तो मैंने करवाई है ना भाई। मेरे ये येलो लाइन है यार, ये मैंने लगाई हुई है। चले शाबाश। और प्रैक्टिस क्या करनी, जो कॉइन्स मैंने बताए हुए, जो कॉइन्स शेयर किए हैं उनके ऊपर ही आप लोगों ने ये करना है। अभी सबसे पहले क्या करें, ऑटो स्पोर्ट लगाएं, वो मार्क करें, उसके बाद नीचे RSI लगाएं। बहुत मजा आएगा आपको। आप कहोगे कि यार आज ही पूरे हो गए हैं। वैसे लिटरली लगा के चेक तो करें एक दफा। कलर आप चेंज नहीं करो, अजान कलर चेंज नहीं करो, कलर का भी कोई इशू नहीं है, आप वही रहने दो, डॉटेड लाइन रहने दो, नो इशू। कलर तो मैंने वैसे अपने मतलब शशके के लिए किए हुए हैं। अमीर रजा क्यों नहीं हो रही यार? ये सारे मेरे सामने को 50 स्टूडेंट बैठा हुआ है, सारा की ओपन है। आप चेक करो, हो जाएगी। आपने अकाउंट नहीं सही से बनाया होगा। चार्ट का बैकग्राउंड जो ब्लैक है वो यहाँ से, ये देखें आप यहाँ पे आए, ये यहाँ पे डार्क थीम आ रहा है। ऐसी छोटी छोटी चीज भाई यूट्यूब कर लिया करो, गूगल कर लिया करो। मैं ट्रेडिंग सिखाने आया हूँ। जब हम मंडे में करते हैं, मंडे का चार्ट ओपन होता है, फोन पे करते हैं वो फोन को ऑब्वियस ही बात है जी। जी मैडम, आपको समझ आ रही है? इजी सारा हो रहा, अप्लाई हो रहा है ना? कहाँ से नहीं हो रहा? जी जी पीछे करो ना, ऊपर ऊपर कोई सीधा आने दो। ये सेटिंग आप सेटिंग ओपन करोगे, आपने ओपन किया। ये पहले ये ओवरऑल इंडेक्स बता रही होगी मार्केट का या कॉइन के अंदर जो पैसा वैसा आ रहा है उस चीज का। यू डोंट इवन नो कि आप
आपको क्या चीज पता चली है और इसकी वर्थ क्या है और इससे पैसा कितना बनेगा, आपको आइडिया नहीं है इस चीज का। सर वो पहले एमएलएन जो आपने बताई थी वो भी तो इसी तरह वर्क करेगी? नहीं, वो ऐसे नहीं करेगी, चेंज है वो। इस टाइम पीपल को बाय करना चाहिए। करना चाहिए। पीपल 5.3 पे बाय किया था मैंने परसों, अब क्या है? अभी तो 6.1 पे है, प्रॉफिट नहीं है। पीपल तो अपने इशारों पे, वो तो अपना कोइन है ना, उसका मुझे लग रहा है इंशाल्लाह मैंने सीईओ हो जाना है। कंसोलिडेशन, चलो खत्म कर दो। हाँ फिजियो क्या क्या हुआ? ज्यादा कनेक्ट नहीं, आप वो कर लें, अपना इंटरनेट कर लें। पता नहीं, मेरे लिए तो अगर एक का चल रहा है तो मेरे नेट तो काम कर रहा है यार इतने ज्यादा लैपटॉप कनेक्ट हो रहे इसका, और ना ये चीज चेक करा तो इसका क्या हाल है? एक राउटर चावल में हुआ था, चाची को क्या खिलाया? खिला दी चाचा ऊपर ही। यस, छह दोबारा पूछ दोबारा। बस ठीक है, आज से कर लगा था शेयरिंग की बात, शेयरिंग उसके बाद किसने कहा? अब्दुल वहाब आरएसए लगा के क्या चेक करना है? देखो चार्ट पे देखो कि अगर हम आरएसए नीचे वाली साइड पे बाय करते हैं तो ऊपर जाता तो सेल करेंगे, तो क्या कोई प्रॉफिट हो रहा है? मेजोरिटी आपने देखना है, मेजोरिटी के क्या, अगर 10 पॉइंट ऐसे आपको मिल रहे हैं तो उनमें से वो 8 7 8 काम कर रहे हैं। सर यकीन करें मजा आ गया। अच्छा, आरएसए लगाने के बाद क्या करना है, थोड़ा आसान अल्फाज में बता दें स्टूडेंट का सवाल। नीचे वाले पॉइंट पे आप क्या करो, बाय करो, ऊपर वाले पॉइंट पे आप सेल कर दो। जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे, जिस मर्जी कॉइन पे, जिस पे आपका दिल करता है। क्या हुआ? पहले सेल कर दो, 50 पे कर। मैंने क्या कहा है? बनता नहीं था सवाल। आप देखा ही पीपल को, और स्टडी करो, और भी बहुत मिल जाएंगे। तीस पे कर लो। मैंने कहा 20 से 30 के पास पास वहां मिल जाती तो बहुत अच्छा है। वेट कर लो, नहीं मिल रही वेट कर लो, छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओ। बस ठीक है, लाइट्स ऑन ही रहने दो। अच्छा ठीक है, कर दो, ऑफ कर दो।
अच्छा, अभी थोड़ा सा ना मैं मजीद चाहता हूं कि आपकी थोड़ी मजीद हेल्प कर दूं। करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कर देनी चाहिए। अच्छा, ये हमारी क्लास स्टार्ट हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सब ठीक हैं? ये मैं गूगल पे आ गया, यहां पे आके मैंने सिंपल लिखा ट्रेडिंग व्यू, ओपन कर लिया। डायरेक्ट वेबसाइट पे चले जाओ, बिटकॉइन के चार्ट पे चले जाओ, XAU के चार्ट, किसके चार्ट पे दिल करता है चले जाओ। मैं जी यूरो के चार्ट पे चला जाता हूं। ये इस तरह किस्म का इंटरफेस मुर्शिद कहते थे सबसे पहले आपने, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे करो, देखो आ रहा है फुल चार्ट, ये आ गया। फुल चार्ट पे क्लिक करो। फुल चार्ट पे क्लिक करने के बाद आपने क्या किया, आपने इसको, चल भाई बस बंद कर दे ना, कैप वाले भाई बंद कर दे, शाबाश, नहीं अच्छा लगता। आप हमारे से ज्यादा प्रो नहीं हो। जनवरी में ना 25 साल उम्र होनी है, और अल्लाह ने इन 25 सालों में ना पिज्जा डिलीवरी से लेके मिस्त्री के पीछे मसाला मिक्स करने से, 3 रेत के दाबड़े 1 सीमेंट का, उससे लेके ना अल्लाह ने हर किस्म का काम करवाया। और मैं इस पॉइंट पे खड़ा होकर सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने वो सारी मेरी ट्रेनिंग करवाई है। तो ये जो टफ टाइम है, ये जो सारी चीजें होती हैं ना, अल्लाह देख रहा होता है कि स्ट्रॉन्ग है या नहीं, इसको कल को दूंगा कहीं मैनेज कर भी पाएगा या नहीं। यही तो नहीं कि बड़ी गाड़ी दे दी वहां ठोक के बैठा हो, ऐसा तो नहीं है। इस वजह से अल्लाह पहले मेहरान देता है। समझ में आई बात? तो अगर कोई बंदा, आप यकीन करें, आप मेरे से ज्यादा अपने हक में मुखलिस नहीं है। जितना मैं आपको लेके मुखलिस हूं ना, जितना मैं आपको लेके सीरियस और सिंसियर हूं, आप खुद भी नहीं है। आप खुद भी नहीं है, यकीन करें आप नहीं है। समझ में आई बात? भाई आप कल कामयाब होगे ना, आपकी जब माँ अच्छी गाड़ी में बैठी होगी ना, वो जुबान से बोले नहीं बोले वो एक अच्छी सांस लेगी, और वो सांस मुझे और किस मुकाम पे ले जाएगी आप इमेजिन नहीं कर सकते, मैं तो इमेजिन कर सकता हूं। जब स्टूडेंट कहता है ना कि आपकी फ्रीडम यूनिवर्सिटी ने मेरी जिंदगी से गुर्बत को खत्म कर दिया, खुदा की कसम सजदे में सर जाता, और बंदा कहता है अल्लाह मेरे से तू ऐसे काम ले रहा है। एट द एंड होता अल्लाह ही है, ठीक है। तो अगर एक बंदा यहाँ पे आपको कह रहा है ना, दोबारा रिपीट कर रहा, यार मेरे खुदा की कसम मेरे लिए बड़ा आसान है रिकॉर्डिंग बना के दे दूं आपको, लेकिन मैं आपको नहीं डिपेंडेंट करना चाहता, मैं आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूं। समझ में आई बात? ठीक है। ये हमारे पास चार्ट ओपन हो गया। किसका चार्ट ओपन है? यूरो का ओपन है। हम यूरो पे भी एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, यूरो पर लेकिन हम यहाँ पे सर्च क्या करेंगे, हमने सर्च करना जी मिसाल के तौर पे पेपल कॉइन को सर्च कर लेते हैं, या सोलाना को कर लेते हैं, ठीक है। सोलाना साथ में USDT कर दिया। ये बाइनेंस वाला ओपन है, इसको आपने क्या किया, ये चार्ट आपके पास ओपन हो गया। अब ये डे का चार्ट है ना, आपकी मर्जी है, आप 1 आवर पे कर लो, ये ऐसे आ गया, इसको थोड़ा सा सेट वेट कर लो, ये हमारे पास इस तरीके से चार्ट आ गया। अब 1 आवर का ये चार्ट ओपन है आपके पास। 1 आवर का मतलब ये नहीं है कि 1 घंटे में ट्रेड खत्म करनी है, इसका मतलब ये कि 1 घंटे का ये टाइम फ्रेम बता रहा है कि 1 घंटे में मूवमेंट ऐसे होती है। समझ में आई बात? ये ट्रेड चाहे आप 100 दिन चलाओ, आपकी मर्जी, कोई फीस नहीं कटेगी, कुछ भी नहीं होगा। अब आपने सिंपल यहाँ पे करना क्या है, आपने सिंपल ये आपके पास ओपन हुआ, आप यहाँ पे क्या करो, इंडिकेटर में जाके आप क्या लगाओ, ऑटो स्पोर्ट लगाओ। ऑटो स्पोर्ट लगा दी,
मैंने कहा था जी 3 ऊपर लगानी है करंट मार्केट के, 2 ऊपर लगा लो 2 नीचे लगा लो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे आए, ये करंट मार्केट ये ग्रीन लाइन चल रही है, ठीक है। इसके क्या किया, एक नीचे लगा दी, फिर पॉइंट किया, एक ऊपर लगा दी, फिर एक नीचे लगा दी, फिर एक ऊपर लगा दी, फिर एक और नीचे लगा दी, एक और ऊपर लगा दी। अब यहां से मेरे पास 2 ऑप्शन है, या ऑटो स्पॉट को मैं हाइड कर दूं। अब ये देखिए कि आपके पास यहाँ नहीं, आप यहाँ पे घुमाते रहेंगे ना, आपके पास नहीं, आप सिंपल ऑटो स्पॉट के ऊपर गए ऐसे साथ साथ करके सीधा लेके आना, सीधा सीधा हाइड कर दो यहाँ से, चाहे यहाँ से डेल कर दो, आपकी मर्जी, कोई मसले वाली बात नहीं है। और एक दफा काम नहीं हो रहा, दूसरी दफा खुद से प्रैक्टिस करो, तीसरी दफा करो, चौथी दफा करो। अभी ट्रेडिंग व्यू का अगर डार्क मूड नहीं आ रहा, सर्च कर लो। इंडिपेंडेंट होना है, डिपेंडेंट नहीं रहना, समझ में आई बात। अच्छा ये पॉइंट मार्क हो गया आपके पास। अच्छा भाई एक तो पॉइंट ये है कि आप यहाँ पे बाय करो, यहाँ सेल करो, अगर ये पॉइंट टूट जाता है यहाँ बाय करो, फिर यहाँ सेल कर दो, चाहे यहाँ सेल कर दो। सेल के पॉइंट आपकी मर्जी से, सेल के जो पॉइंट हैं वो आपकी मर्जी से। एक बंदा कहता, अभी मैंने देखो ये सोलाना बाय चांस ओपन है, अब एक बंदा कहता है मैंने कहाँ पे बाय किया था जी, 223 पे बाय किया था, 226 पे चल रहा है, $3 का प्रॉफिट काफी है, 1000 रुपये मेरा बन रहा है। अब वो यहाँ पे कितने सोलाना, 10 सोलाना की ट्रेड कर रहा है, 10 सोलाना से ट्रेड कर रहा है, पर सोलाना 3 निकाल रहा है, 10 के कितने निकल रहे हैं, $30 निकल रहे हैं, तो 30 से उसकी तो दिहाड़ी सीधी हो रही है, समझ में आई बात। अच्छा अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, वो एक बंदा कहता है नहीं मैंने यहाँ नहीं बेचना, मैंने यहाँ बेचना, तो कोई मसला नहीं, 234 तक थोड़ा वेट बढ़ेगा, इंतजार बढ़ेगा, लेकिन आगे तक जाएंगे तो फायदा भी बढ़ेगा। अब वो कह रहे जी 1 डे पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कम मिलती है, 1 आवर पे ज्यादा मिलती है, तो भाई 1 आवर की फ्लक्चुएशन भी तो ज्यादा है ना, 1 डे की फ्लक्चुएशन क्या है, कम है, समझ में ही बात। अच्छा अब यहाँ पे आपने इतना करने के बाद साथ में क्या किया, 1 डे, उसके बाद 4 और उसके बाद 1 और इंडिकेटर में गए, क्या लगा दिया आपने, RSI लगा दिया, RSI लगाया। अभी देखो यार मतलब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल ये दूर से नजर आ रहा है, उसने यहाँ पे आपको क्या कह दिया, बाय कर लो, कर लिया आपने बाय, या आपने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे सपोर्ट भी बन रही है, डुअल कंफर्मेशन हो गई, और यहाँ पे लो भी बन रहा होगा 24 आवर का। अच्छा जी ये 202 पे आपने बाय किया, ये यहाँ पे जाके उसने आपको क्या कहा, सेल कर दो, 202 पे बाय किया, 229 पे सेल, $27 का प्रॉफिट किया, क्या कुछ भी नहीं। अभी क्लास कौन सी है आज, 4th, समझ में ही बात। और ये कितना रुकना कितनी देर पड़ा है, ये कब की बात है, मतलब 9 दिसंबर, और आज कितना है, बल्कि ये परसों ही उसने सेल करवा दिया, 11 दिसंबर, 9 10 एक दिन का वक्फा, 2 कर लो 3 कर लो, समझ में ही बात। मैं क्या दिखा रहा हूँ, तो यही देखो ना, न्यूज को, न्यूज की बात हुई अभी, मैंने पूछा आपकी खाला का क्या हाल है, मैंने तो ये भी नहीं पूछा आपका क्या हाल है, मैं सिर्फ एक बात पूछता हूँ, समझ में आ गया, ठीक है, रेलिवेंट क्वेश्चन, इससे क्या होगा। अब माइट भी पॉसिबल आपको थोड़ा अजीब लोगो यार, बोल देता कि असर है हाँ या नहीं, इतनी लंबी बात, भाई इससे थोड़ा सा पॉइंट मिस हो गया, इसका आंसर करते शायद मेरा यहाँ से कोई टेक्निकल जो मैंने चीज बतानी स्किप हो जाए माइंड से, हु विल रिस्पॉन्सिबल। अब इस बंदे का तो कसूर, ये भाई का तो कसूर कोई भी नहीं है, तो बड़ी मेहनत से पता नहीं बेचारा कहाँ से आया, किस तरीके से क्या इंटेंशंस लेके आया कि भाई मैंने ऐसे करना है, इस वजह से डाइवर्ट हो जाता है। न्यूज सारी बताऊंगा, आखिरी दिन अगर कोई सवाल होगा ना 1 घंटा ऊपर लैदा बैठूंगा, ठीक है। मेरे पास जितना पोटेंशियल, जितना अल्लाह ने नॉलेज दिया वो अमानत है मेरे पास, आप लोगों की, आप तक पहुंचाना है, समझ में आ गई बात। ये यहाँ पे क्या किया, बाय किया, बेच दिया, सेल कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास अब यहाँ पे सपोर्ट की भी कंफर्मेशन हो रही है, यहाँ पे हमारे पास RSI भी कंफर्म कर रहा है। अब हम इसको क्या करते हैं, 1 आवर को कहाँ पे ले आते हैं, 4 आवर पे ले आते हैं,
अब 4 और पे आप ये देखें, उसने आपको अब 4 और पे देखो क्लोज आ गई है। क्यों? क्योंकि 4 घंटे थोड़े हैं, 1 और ज्यादा है। 4 कैंडल मिलेंगी तो एक 4 घंटे की बनेगी, 1 और की 4 होंगी, इस वजह से चार्ट ज्यादा ओपन था। यहां बाय किया, ठीक है, अगेन वो अगेन सपोर्ट देख लो, बाय किया, सेल कर दिया ऊपर, दैट्स इट। कोई इशू वाली बात नहीं, कोई सोचने वाली बात ही नहीं क्या करना है यहाँ पे, क्या प्राइस एक्शन, वो जी सीपीआई का डाटा आ रहा है, वो जी आज ये डेट है, आज ये डेट, आज वो, भाई जरूरत ही नहीं है। मुझे नहीं पता सीपीआई का डाटा क्या आ रहा है, मुझे इस काम पर जरूरत ही नहीं है। मैंने सिंपल आर से खोला, जब वो 20 से 30 के पास आता मैं बाय कर लेता हूँ, जब ऊपर जाता मैं सेल कर देता हूँ। समझ में आई बात? अभी जिस टाइम पे खड़ा है हमें इंतजार करना पड़ेगा, वेट करना है यहाँ पे, शाबाश, वेट करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बंदा कहता है यार मैं ना यहाँ पे भी बाय कर लेता हूँ, 48 पे है, 70 तक जाएगा, फायदा हो जाएगा। वो बाइंग नहीं होगी, वो रिस्की बाइंग होगी। तो अगर आप रिस्क ले सकते हो तो ले लो, लेकिन मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, रिस्क फ्री काम सिखा रहा हूँ। अगर यहाँ पे अगर हम पहले हमें नीचे खरीदा हुआ है, फिर हम ऐसा करेंगे, अगर रिस्क लगा रहा है कि ये नीचे आ रहा है, हमें यहाँ पर सेल कर, सेल का भी बताया ही नहीं है। सेल की अभी कोशिश ये करनी है 60-70 के पास बेच दो, 50 पे भी बेच दो, ठीक है, स्टार्ट में 50 पे भी बेच दो, लेकिन अभी सेल एग्जैक्ट प्रॉपर पढ़ेंगे कि किस तरीके से। समझ में आ गई बात? तो उम्मीद है कि मैं सारा एक्सप्लेन कर पाया हूँगा ऑनलाइन में कि सर प्रॉफिट होने पे सेल कैसे करें। बाइनेंस में भैया, बाइनेंस में सर जी बहुत एंजॉय कर। सर अभी रियल ट्रेड कर सकते हैं? अच्छा कर सकते हो, रियल ट्रेड कर सकते हो, कर लो ट्रेड, रियल ट्रेड, ताकि शुरू करो, कोई मसला नहीं। लास्ट पे बताऊंगा आखिरी लेक्चर में। जी सर क्लियर है, थैंक यू सर। बाइंग सेलिंग कब करनी है ये नहीं समझ आ रहा भाई मेरे। ये 20 से 30 के पास बाइंग करनी है, ऊपर सेलिंग करनी है, बाइनेंस ओपन करना है सिंपल। एक जिनको नहीं पता वो बाइनेंस एक दफा ओपन कर ले, अपने मोबाइल फोन जरा ओपन कर ले, मैं आपको ओरली बता देता हूँ, लेकिन तो नहीं है लिस्टेड तो वो किसी और एक्सचेंज पे देख लो। ओपन किया बाइनेंस, सिंपल कॉइन सर्च करो, नीचे से होम में आ जाओ या मार्केट पे आ जाओ, ऊपर सर्च बार आ रहा होगा, ऊपर से सर्च करो कॉइन, कोई भी सर्च कर लो, सोलाना सर्च कर लो। कर लिया सर्च? सर्च करने के बाद आप उसको ओपन करो। ओपन करने के बाद नीचे 2 ऑप्शन आ रहे होंगे, बाय और सेल। बाय पे जाओ, बाय पे जाने के बाद चलो कोई सिंपल एक यूट्यूब से वीडियो देख। स्क्रीन इतनी इजीली होती नहीं है यहाँ पे, लैपटॉप पे मोबाइल पे होना होगा। वो लास्ट डे पे सारी चीजें समराइज करेंगे, सारा जितना भी पड़ा होगा गो थ्रू करूंगा, तब हो जाएगा। ओके अच्छा सर, अगर स्पोर्ट से नीचे आ जाए दोबारा बाय कर लेंगे? अल्लाह आपको गुजर गया। सर शुरू में आपने बोला कि बताता हूँ वो क्वेश्चन, फर्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस एंड थर्ड सपोर्ट और फर्स्ट रेजिस्टेंस वाला। ठीक है कर लो, कर सपोज दैट आपने क्या किया, आपने पहली सपोर्ट पे बाय किया और पहली रेजिस्टेंस पे बेच दो, पहली सपोर्ट पे बाय किया दूसरी रेजिस्टेंस पे बेच दो, तीसरी पे बेच दो। अगर आपने थर्ड सपोर्ट पे बाय किया तो सेकंड सपोर्ट पे बेच दो या फर्स्ट रेजिस्टेंस पे बेच दो, नो इशू। मैंने पेपर पे ट्रेड लगाई, अच्छी बात, अच्छी बात है। सर स्टाइल वाला बता दें प्लीज। स्टाइल के अंदर जाके आपने स्क्रॉल डाउन करके वैल्यूज चेंज कर देनी है।
अब उसमें पैसे डलवाने हैं बाइनेंस में, उसके बाद आपने बाय करना है। यूट्यूब पे कोई भी सर्च कर लो, हाउ टू बाय कॉइन ऑन बाइनेंस। पॉल कॉइन का क्या बताऊं मैं? सारा कॉइन अगर बाय ना करें सर हम बाइनेंस में डॉलर परचेज करें या अभी रुक जाएं? कर लो स्टार्ट कर दो सर, मतलब इन दोनों। मतलब इन दोनों इंडिकेटर की कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लेनी है। जी जी, बाय क्या किया है मैंने, सेल कर दूं या होल्ड करूं पोल को? मुझे क्या पता भाई पोल क्या है, मैंने एनालिसिस नहीं किया हुआ। किसी के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो रहे हो, मैं मेंटोरशिप किस लिए दे रहा हूं कि खुद काम करो। सर मैंने ये पूछना था, अगर हमने एग्जांपल $2 का कॉइन बाय किया, $2 का नहीं होता, $10 का होता मिनिमम। सर बेस्ट टाइम फ्रेम 1 डे। सर मैंने बाय किए थे, अच्छा प्रॉफिट हुआ, गुड शाबाश। सर ओलंपो ट्रेड कर सकते हैं? ओलंपो नहीं, क्रिप्टो करो यार भाई, ओलंपो क्या है? सर किसी भी सपोर्ट से तक सेल कर सकते हैं? जी कर सकते हैं सर। जो पेमेंट डिपॉजिट करनी है वो फंडिंग में करनी है, फंडिंग से सपोर्ट में करनी है। फंडिंग वो होगी जहां से आप बाय सेल करोगे, लेकिन फंडिंग के बाद आप स्पॉट वैलेट में ट्रांसफर करोगे, उसके बाद आप बाय सेल करोगे। सर टाइम थोड़ा होता है, फजूल क्वेश्चन के जवाब ना दिए। ओके गुड, हो गया, डन हो गया वहां। बहुत कुछ सर, एक लाइव ट्रेड करके दिखाएं। सही है, शाबाश। उम्मीद है आज का लेक्चर सारा बेनिफिशियल रहा होगा, सारा समझ में आ गया होगा। एंड करते हैं आज की मीटिंग यहाँ पे। ओके, अल्लाह हाफिज।